सभी बीएलओ साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका सहयोगी संदीप परिहार आपके बीच आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बीएलओ ऐप में समय समय पर अपडेट किया जा रहा है, जिसमें कुछ विकल्प आ रहे हैं। विकल्प जो आ चुके हैं उन्हें पुनः अपडेट के दौरान आयोग की मंशानुसार वे उन ऐप को अपडेट करने के दौरान उन फंक्शंस को हटा रहे हैं, फिर वापस जोड़ा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप घबराएं नहीं, आप धैर्य रखें। निश्चित तौर पर आपकी जो समस्याएं अब जो शेष रही है उनका निवारण निश्चित तौर पर हो पाएगा। आइए हम आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में जो हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला जो ऑप्शन है, उसे हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसे क्लिक करने के दौरान हमारे पास भाषा चयन और भाषा चयन के बाद इस प्रकार से अभी हमें 5 विकल्प दिखाई दे रहे थे। ईएफ डैशबोर्ड, फिल एनुमरेशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म filled by electors, re-verify filled EF or unmapped electors and fill form for epic match electors। तो ये 5 विकल्प आपको अभी दिख रहे थे। पुनः अपडेट में हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ विकल्प न दिखाई दे, इसलिए आप घबराएं नहीं। समय पर आपको ये विकल्प बिल्कुल उपलब्ध होंगे और आप अपने मतदान केंद्र के उस विकल्प से संबंधित मतदाता का गणना फॉर्म या उसकी प्रविष्टि आप कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म्स फिल्ड बाय इलेक्टर्स। ऐसे मतदाता जिन्होंने ऑनलाइन विधि द्वारा डायरेक्ट आयोग की साइट पर जाकर अपना अपने परिवार का या किसी भी व्यक्ति का जो गणना फॉर्म भरा है, वह भरने के बाद जैसा आपको पूर्व में बताया गया था कि आप उसे वेरीफाई करेंगे तभी वो सबमिट माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे मतदाता के लिए क्या करना है, यह विकल्प जब ऐप पर मौजूद रहेगा तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के दौरान आपके सामने एक सूची प्रदर्शित होगी। उस सूची में उन सभी मतदाताओं के नाम आएंगे जिन्होंने ऑनलाइन तरीके से अपना गणना फॉर्म भरा है। जैसे कि ये कोई मतदान केंद्र था, वहां पर किसी मतदाता ने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा और ऑनलाइन फॉर्म भरने पर यहाँ लिखा है व्यू डिटेल्स। तो ऐसे मतदाताओं को आप ट्रैक करके अर्थात उसे ओपन करने के बाद व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद उस मतदाता की करंट अर्थात 2025 की स्थिति में जो जानकारी वह आपको दिखाई देगी। सामान्य विवरण जिसमें उसकी जन्म दिनांक, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, इपिक नंबर, माता का नाम, इपिक नंबर, जीवन साथी का नाम, इपिक नंबर, इस प्रकार की उसकी मूलभूत जानकारियां आपको दिखाई देगी। साथ ही उसी पेज पर आपको यहाँ पर जो 3 विकल्प अक्सर आपके दिमाग में जो चल रहे हैं कि क्या 2003 में वह निर्वाचक था, क्या यह मतदाता 2003 के किसी मतदाता की संतान है, या मतदाता ने पिछले एसआईआर के साथ कोई लिंक या मैपिंग नहीं दिखाई। तो स्वाभाविक है वो जो मतदाता है उसने अपनी लिंक 2003 की स्थिति में मतदाता जो था उसकी पुत्री या पुत्र के रूप में अगर दिखाई है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट किया हुआ विकल्प आपके सामने आएगा। साथियों, फिर हम जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये सिलेक्ट जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत उसकी जानकारी, तत्पश्चात उसका संबंध कि वो क्या रिलेशन दिखा रहा है, माता पिता दादा या दादी, ऐसी स्थिति में उसका संबंध, फिर वहां पर उसका गणना फॉर्म जो उसको भरा गया है वह, और साथ ही साथ उस मतदाता का यहाँ फोटो भी आपको दिखाई देगा। साथियों, इस पेज के अंतिम भाग में 2 विकल्प दिखेंगे, एडिट, फाउंड ओके एंड सबमिट। यानी कि आपको 2 सुविधाएं दी गई है। यदि उस मतदाता द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान भी यदि कोई त्रुटि हो गई हो, यानी आयोग हमारे मतदाता का पूरा ध्यान रख रहा है, पूरे अवसर प्रदान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम एडिट ऑप्शन का चुनाव करेंगे और यदि हमें लगता है कि पूरी जानकारी सही है हमारी नामावली के अनुसार तो फाउंड ओके एंड सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे। आइए हम देखते हैं कि एडिट पर अगर क्लिक करते तो क्या होगा। जैसे आप एडिट पर करेंगे साथियों तो 2025 की स्थिति में उसकी जो जानकारी वह, साथ ही उसकी जो सामान्य जानकारी है वो विकल्प आपको एक तरह से अनलॉक हो जाएगा, यानी कि आप इन जानकारियों को सुधार कर पाएंगे, संबंध में सुधार कर पाएंगे, उसका गणना फॉर्म दोबारा तरीके से सबमिट कर पाएंगे
और उसका फोटो भी आप पुनः ले सकते हैं। और अंत में आप जब जानकारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो फाउंड ओके एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारे उस मतदाता का गणना फॉर्म आपके माध्यम से वेरीफाई होगा और वह इस एसआईआर जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएगा। कई तकनीकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं संदीप परिहार आपके समक्ष आपका साथी पुनः आपके सहयोग के लिए उपलब्ध रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी इस मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको यदि यह जानकारी उपयोगी भी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ अन्य जिले या अन्य राज्य में यदि कोई आपके संपर्क हैं जिनमें एसआईआर का कार्य हो रहा है तो उनकी सुविधा के लिए आप उन्हें अनिवार्य तौर से भेजें। मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप सभी से साझा कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को अपने इस कार्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।